कुछ नहीं कर पाए। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई चुनाव नहीं लड़े, मुख्यमंत्री बने और फिर 3 बार बनते रहे। 3 बार के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में देश के सामर्थ्य का डंका बजाया है इन्होंने। और उसके बाद राहुल गांधी जी ऐसा कहते हैं तो राहुल गांधी जी को स्वयं का पहले विश्लेषण करना चाहिए, एक बार दर्पण के सामने खड़े होना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। सर ये दरों में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है, कल से जीएसटी के दरों में कल से नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से ही जीएसटी के दरों में बदलाव हुआ है। 28%, 18%, 12% और 5%। इन 4 स्लैब में से 90% चीजों को 2 स्लैब में सिर्फ 12% और 5% में लाकर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल भी बहुमत के आधार नहीं, लगभग सहमति के आधार पर चलने वाला काउंसिल है। और जब 75% वहां 3/4 जब वहां पर सहमति हो जाती है तब कोई निर्णय पारित होता है। जो निर्णय पारित होता है वो लोकसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, देश में लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत मजबूत काउंसिल बना करके पूरे ही देश में 17 तरीके के कर और 13 तरीके के कर और 17 तरीके के उपकर जो लगा करते थे उन सबको समाप्त करके देश में व्यापार का वातावरण बनाने के लिए, समूचे देश में एक तरह से व्यापारियों को अब बहुत राहत दिलाने के लिए। आप जब व्यापारी पहले हुआ करते थे तो आप ध्यान दें कि आपको कितने तरह के फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। हर टैक्स के अलग फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज के लिए अलग मेंटेन करना, हर प्रदेश के लिए आपको अलग मेंटेन करना पड़ता था। आज पूरे देश में व्यापार का बड़ा माहौल है और इसीलिए 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन पाए हैं। और इसीलिए हमारे यहां 8 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स में कमी हुई है। ये जीएसटी में भी कमी हुई है, इनकम टैक्स में भी कमी हुई है, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो इसलिए है क्योंकि हमारा टैक्स बेस बढ़ा है। पहले हमारे पास 68 लाख लोग टैक्स दिया करते थे, आज 1,51,00,000 लोग टैक्स देते हैं। अभी और अधिक लोग टैक्स देंगे, मान लीजिए 5 करोड़ लोग टैक्स देंगे तो ये चीजें और कम हो जाएंगी, चीजें और सस्ती होंगी। तो टैक्स पेयर्स हमारे यहां देश में बढ़ रहे हैं, यह भी इस जीएसटी के कारण हुआ है।